हेलो एवरीवन। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन वाई आर इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या दे रखा है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन सेट ए। गिवन सेट ए क्या दे रखा है? एक्स सच दैट एक्स इज अ बुक इन अ लाइब्रेरी इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, है ना। और एंड द रिलेशन आर, और रिलेशन आर हमारे पास क्या दे रखा है? एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो अगर यहाँ पर हम देखें कि किसी कॉलेज में अगर लाइब्रेरी होगी तो वहाँ बहुत सारी बुक्स होंगी, और उन बुक्स में से ऐसी बहुत सारी बुक्स होंगी जिनके नंबर ऑफ पेजेस बराबर होंगे। तो हमें इसी रिलेशन आर को इस लाइब्रेरी में क्या बनाना है? इक्विवेलेंस करना है या बनाना है। तो अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो लाइब्रेरी में हैं जिनके सेम नंबर पेजेस हैं, तो बेसिकली कंसेप्ट क्या लगेगा? कंसेप्ट ये लगेगा कि हम हर एक बुक को उस बुक के साथ कंपेयर करेंगे या उस बुक के साथ उसको रिलेट करेंगे जो सेम नंबर ऑफ पेजेस रख रही होंगे, है ना। तो ऐसे सिनेरियो में हमें इस पूरे रिलेशन को क्या करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम क्या प्रूव करते हैं? हम पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं, फिर सिमेट्रिक प्रूव करते हैं, फिर ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। तो इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो हमने ऐसे लिख लेते हैं, फॉर आर टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन we have to prove that R is reflexive, symmetric and transitive relation। तो अब हम एक एक करके इन सभी रिलेशंस को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो नाउ फॉर R टू बी रिफ्लेक्सिव, क्या कंडीशन है? x कोमा x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A। तो दैट इज, क्या मतलब हुआ? एवरी बुक हैज same number of pages to itself, same number of pages to itself। ठीक है, हर एक बुक क्या होगी? अपने सेम नंबर ऑफ पेजेस अपने आप के बराबर बुक्स जो पेजेस होंगे उनको रखेगी। तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर हमारे पास क्या हो गई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब हम बात करेंगे आर टू बी सिमेट्रिक की। नाउ फॉर आर टू बी सिमेट्रिक, अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं आर की, तो हमें क्या शो करना पड़ेगा? x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज दैट y कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x कोमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। तो अगर मैं ऐसे बात करूं कि x कोई बुक का नाम है, दूसरी बुक है y, अगर r में बिलोंग कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो अगर इनको मैं पलट के लिखूं, दिस इंप्लाइज दैट y एंड x दोनों सेंटेंसेस में कोई फर्क ही नहीं होगा। y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो जो x और y पेजेस हैं वही y x में पेजेस हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया? y कॉमा x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। तो हेंस r इज सिमेट्रिक।
आर कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ट्रांसिटिव की। तो नाउ फॉर आर टू बी ट्रांसिटिव, आर टू बी ट्रांसिटिव, अगर मुझे इसको ट्रांसिटिव दिखाना है तो क्या कंडीशन है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहां से मैं पहली कंडीशन लिखता हूं कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, x एंड y बुक हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस, है ना। और यहां से अगर मैं बात करूं y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो दोनों सेंटेंसेस को अगर मैं कंबाइंड करके लिखूं तो क्या मिलेगा, x y से पेजेस है, y z है, तो यहां से बोल सकते हैं वो x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दिस इंप्लाइज दैट x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना। मान लीजिए एक बुक मैथ्स की है, एक फिजिक्स की है, एक केमिस्ट्री की है, तो एक्स अगर डिनोट कर रहा है फिजिक्स को, वाई केमिस्ट्री को और जेड मैथ को, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेम पेजेस हैं, केमिस्ट्री और मैथ के सेम पेजेस हैं, तो ऑब्वियसली फिजिक्स और मैथ के सेम पेजेस होंगे, तो सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो देयरफॉर या दैट इज एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज ट्रांसिटिव। नाउ दिस क्वेश्चन सेटिस्फाई ऑल दीज रिलेशंस ना, तो ऐसे सिनेरियो में क्या हुआ, देयरफॉर द गिवन रिलेशन कैपिटल आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। थैंक यू।